नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल सोमवार यानी कि 20 जून को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी एनएसई डाटा प्रोवाइड करता है उसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। अब मेरे बाद जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा हूँ उनको बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी नहीं, शौक है। और जो भी जैसे भी जो डाटा बनता है उसके बेसिस पे हम जो है अपना व्यू बनाते हैं, क्योंकि डाटा इज़ द किंग, डाटा में है ताकत। अब चलते हैं, देखते हैं क्या कामकाज हुआ है। और दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हो आप सभी जानते हैं, जो फर्स्ट टाइम उनको बता दूं, 1000 रुपीज़ पे करके महीने के आप ये वीडियो डेली बेसिस पे देख सकते हो। वैसे कभी कभी जर्नल व्यू के लिए मैं ओपन करता हूँ, मेंबर्स के लिए हर दिन जो है शाम को ये वीडियो जो है अपलोड हो जाता है। अब रिटेलर स्लाइड बिलिश, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों व्यू लेके गए हैं। FII स्लाइड बुलिश, प्रास स्लाइड बुलिश, DII स्लाइड बुलिश। नेट बेसिस पे रिटेलर 1,18,000 कंट्रैक्ट हैं, कुछ शॉर्ट ऐड किए हैं, कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं। FII ने कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं, कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं। 1,41,409 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। DII पॉजिटिव इंडेक्स में भी बड़ी बात है, 22,414 कंट्रैक्ट प्राइस जो है वो लॉन्ग साइड में है। इसका मतलब ये हो गया कि DII बड़े देर के बाद जो है ये ग्रीन में जो इंडेक्स लेने के मूड में आ गए हैं। इसका मतलब इस लेवल से अब इंडेक्स को ज़्यादा मार जो है पड़ना जो है स्वाभाविक नहीं है। और बैंक निफ्टी में परसों अनवाइंडिंग देखने को मिली थी, तो रिटेलर ने थक हार के बैंक निफ्टी में अनवाइंडिंग की है। और ये डाटा सेम तरह से शेप अप हो रहा है जो कोविड के बाद जब ये फॉल आया था, जब निफ्टी 7500 तक गई थी, ये कुछ उसी तरह से जो अब शेप अप हो रहा है। अब आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता, ये एक दिन था, मैं अभी अपना व्यू नहीं बनाना चाहता, लेकिन अब ये जो समझ में आ रहा है कि अब अगर DII ने इंडेक्स को लेना शुरू कर दिया तो जो रिटेलर अब अपना इंडेक्स बेचेगा वो DII को बेचेगा, FII का FII के पास रहेगा, और फिर ये लड़ाई FII और DII के पास चली जाएगी। और आपने एक चीज़ देखा है, DII मार्केट को FII लगातार सेल कर रहे हैं, DII बाय कर रहे हैं। जब दोबारा से पैसा आएगा, दोबारा से मार्केट में हलचल होगी, क्योंकि जो पैसा मार्केट से आउट हो रहा है वो वापस इन होना है, आज नहीं तो कल उसको वापस अंदर आना ही आना है। मार्केट की खूबी यही है, खासियत यही है कि जो पैसा यहाँ से निकलता है वो दूसरे रूप में वापस आता है। तो जब ये पैसा दोबारा लगने के लिए मार्केट में आएगा तो तब ये अपना इंडेक्स बाय करेंगे और फिर ये इंडेक्स शॉर्ट करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं व्यू जल्दी बना रहा हूँ, व्यू नहीं बना रहा, सिर्फ एक दिन के इसके ऊपर। कल भी मैं देखना चाहूँगा कि क्या फर्दर इंडेक्स जो है इनके हाथ से निकल के इनके हाथ में जाता है, और अगर इनके हाथ में जाएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर प्रॉस भी बेचेगा, अगर FII भी हल्का करेगा तो वो DII के हाथ में आएगा और फिर यहाँ से गेम दोबारा से रोटेट होगी। अब रिटेलर 90,000 कंट्रैक्ट कॉल में है, 1,16,000 कंट्रैक्ट FII कॉल साइड में है, 2,07,000 कंट्रैक्ट प्रॉस ने राइट किए हुए हैं। अगर ये निकल जाती कल के सेशन में अच्छे तरीके से और ये थोड़ा सा कवर हो जाती तो फिर शायद एक अच्छा सेशन देखने को हमें कल मिल सकता था। लेकिन अभी भी इंडेक्स में पुट साइड में ज़्यादा है, शॉर्ट है। 2,70,000 2,70,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, पुट में 20,000 कंट्रैक्ट प्रॉस शॉर्ट करके गया, थोड़ी तेजी का व्यू बना के गया। 2,86,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास शॉर्ट है, 36,253 कंट्रैक्ट जो है DII के पास हैं। एक बात तो तय है कि प्रॉस ने ज़्यादा मूवमेंट जो है फ्राइडे को नहीं करनी कोशिश की, शायद ये कल के सेशन में करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ से एक बार दोबारा से कॉल सप्लाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर FII 69 से 87, 87 से 116, इसका मतलब ये तेज़ी में आ रहे हैं। 11,60,000 कंट्रैक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा रिटेलर मार खा गया, यहाँ पे दोबारा से इसने स्टॉक फ्यूचर खरीद लिए हैं। जो 17,20,000 कंट्रैक्ट DII ने बेच दिए हैं, 3,54,000 कंट्रैक्ट FII के पास हैं, 2,05,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास है। यहाँ पे वह अति उत्सुकता दिखा गया। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि जैसे
कोई चोरी का माल जो है FII के पास है, ऊपर के रेट पे खरीदते हैं, नीचे के रेट पे बेच रहे हैं। 7,818 करोड़ की जो FII ने सेलिंग की है, 6,000 करोड़ की जो है DII ने बाइंग की है। और एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, जब सभी स्टॉक 52 वीक हाई पे थे वहाँ से सेलिंग आ तो रही है, लेकिन उस इंटेंसिटी से अगर सेलिंग आती तो शायद ये हम काफ़ी देर पहले जो है 52 वीक जो लो है जहाँ पे अभी हम आ जाएँ वहाँ पे देख चुके होते। अब ऑप्शन चेन 15,300 15,300 के लेवल पे है, तो मैं सीधा 15,300 पे चलूँगा। यहाँ पे क्या एक्टिविटी हुई है, 15,300 पे 25,000 कंट्रैक्ट है पुट साइड में, 14,000 यहाँ पे ऐड है और यहाँ पे 40,000 है। बड़े प्लेयर्स कॉल लेके गए हैं और 15,400 पे 20,000 कंट्रैक्ट है। तो दोस्तों वैसे तो 15,300 अपने आप में रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये 40,000 कंट्रैक्ट हैं, क्योंकि अब ये बड़े कॉल प्लेयर्स लेके गए हैं, तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस मैटर नहीं करता। कहीं ना कहीं वो 15,400 पे होगा, और अगर 15,430 के ऊपर निकल के मार्केट टिकती है तो ये 15,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और अगर 15,300 के नीचे जाती है, शायद एक बार के लिए जाए, जैसे ये कल गई थी खुलते ही, या US मार्केट के फ्यूचर अभी नेगेटिव चल रहे हैं बट कल US मार्केट बंद है, तो एशिया कैसे कामकाज करता है वो मैटर करेगा। और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जो है बढ़त थी कल, इसको भी नहीं भूलना चाहिए, तो कल हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हलचल रह सकती है। इसके अलावा अब आपको किन स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, बैंकिंग पे नज़र रखनी चाहिए। अगर कम बैक हुआ तो बैंकिंग से होगा। तो नीचे 15,200 पे सपोर्ट है, और अगर 150 के नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 100 की तरफ आएगी। बट अभी ये थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, और इस पे जो है लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी। ब्रॉडर रेंज जो है 15,200 250 से लेके 15,400 450, अभी मुझे ये रेंज जो है कल के लिए नज़र में आ रही है। 15,400 450 के पास अगर एक बार के लिए गैप अप मिल जाता है तो यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते हैं, और खुलते ही अगर 15,200 की तरफ आता है तो 15,200 150 की तरफ हम जो है कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हमारा 25 से 30 पॉइंट का होगा, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हम नहीं रखेंगे। अब बैंक निफ्टी 32,700। एक चीज़ और है, रिटेलर को अब आस्ता आस्ता ये लगना शुरू हो जाएगा कि मार्केट जो है जाएगी नीचे ही, चाहे ये जो मर्जी हो जाएगी नीचे ही, तो वहाँ पे वो जो है एग्रेसिव पुट ऐड करने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, मानना है। और एक बार के लिए मार्केट ने ऊपर की चाल पकड़ी, 2-3 जो है पॉजिटिव क्लोज दिए, तो रिटेलर जम के जो है पुट खरीदेगा, ये भी बात है। तो 32,500 यहाँ पे पूरी कॉल राइटिंग है, थोड़ी थोड़ी करके 32,000 पे 1,500 कंट्रैक्ट हैं, क्रॉस बेच के गया है, FII के पास लॉन्ग है। 32,500 पे भी 6,370 कंट्रैक्ट हैं, 600 700 800 900 33,000, हर जगह यहाँ पे हल्की हल्की जो है राइटिंग है बैंक निफ्टी में, पर यहाँ पे डाटा भी कम है, इतना डाटा नहीं है। तो 32,100 के आसपास आने पे यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ 50,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 25,000 ये जुड़े हैं, 43,000 कंट्रैक्ट जो है 32,500 पे हैं, 22,000 जो है परसों पुट में जुड़े हैं। तो इंटरेस्टिंग डाटा बैंक निफ्टी में बना हुआ है, जबकि 33,000 की पुट पे अनवाइंडिंग है। ये अनवाइंडिंग ये दिखाती है कि प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं था, मार्केट नीचे थी, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उनमें से कईयों ने जो है शॉर्ट कवरिंग करना जो है समझा कि ठीक है जो भी मिल रहा है उसी में ही खुलासी मकाओ, तो क्या पता जो है परसों बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आ जाए। और इस लेवल पे पुट पे अच्छी एडिशन है, 32,500 सपोर्ट का काम कर सकता है। किसी कारणवश अगर ये नीचे जाती है तो एक बार के लिए 32,500 32,600 के ऊपर बैठेगी। 32,600 के ऊपर अगर निकली तो उस केस में 32,800 की तरफ जा सकती है, जो परसों का हाई था 32,800 32,900 की तरफ। और 33,000 फिलहाल रेजिस्टेंस है। 33,100 के ऊपर निकली तो उस केस में ये 33,300 34,400 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। जो ब्रॉडर रेंज है वो 32,100 से लेके 33,000 तक है, 32,900 33,000 तक। बाकी लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे, जैसे डाटा फॉर्म होगा वैसे हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। 33,100 के ऊपर निकली उस केस में भी आप 33,100 की कॉल ले सकते, 33,000 की कॉल ले सकते हो, फिर ये 33,400 33,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और फिलहाल बैंक निफ्टी का यही व्यू मुझे नज़र में आ रहा है, अगर चलेगी तो पहले बैंक निफ्टी चलेगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं ये ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ, और उससे पहले मेरे भाई दोस्त जो डेली बेसिस पे इस वीडियो को देखना चाहते हैं, पेमेंट का मैंने बता दिया है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट्स विद SB,
और ट्विटर हैंडल भी है मार्केट्स विद एसबी। आप ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहीं पे अकाउंट डिटेल है, अकाउंट डिटेल में आप पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। और मेरे बाद दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लोगे। हो सके तो इकबाल के डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।